नमस्कार दोस्तों। देखिए, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको सेविंग सुरक्षा के बारे में बताया था, जो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का प्लान है। अब मैं आपके लिए दूसरा प्लान लेके आई हूँ, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगी, सुख समृद्धि प्लान के बारे में। और चलिए सर से मैं चर्चा करती हूँ सुख समृद्धि प्लान के बारे में। सर, आप सुख समृद्धि प्लान के बारे में कुछ जानकारी दीजिए हमें। सुख समृद्धि प्लान एक ट्रेडिशनल प्लान है जी। और इसमें हम अगर बात करें अमाउंट की, तो इसमें जो इसका मिनिमम अमाउंट है वो हम 24,000 रुपये से इस प्लान को हम शुरुआत कर सकते हैं वार्षिक। 24,000 रुपये एक साल में आपको ये प्लान आप ले सकते हैं। अगर हम बात करें इसके कितने दिन देना है, मैं इसका ज़रा खोल लूँ तो अगर मैं इससे बात करूं कि इसका जो प्रीमियम है, इसको हम 3 प्रकार से दे सकते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली और मंथली। हमारे यहाँ क्वार्टरली नहीं होता, आईसीआईसीआई में क्वार्टरली पेमेंट का ऑप्शन नहीं होता। लेकिन फर्स्ट ईयर में जब आप पहली बार पॉलिसी लेते हैं तो आपको वार्षिक या अर्धवार्षिक, ईयरली या हाफ ईयरली के रूप में आप इस प्लान में ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट ईयर जब आपका देना हो तो आप अपना जो प्रीमियम पेमेंट का जो मोड है उसे मंथली आप कर सकते हैं। जी सर। अच्छा सर, आप इसके भी प्लान के बारे में बताइए कि कितने दिन तक हमें इसका पेमेंट करना होता है और कितने दिन में इसकी मैच्योरिटी मिलती है हमें। देखिए, ये मिनिमम 5 साल के लिए आप शुरू कर सकते हैं। 5 साल तक आपको प्रीमियम देना है और इसके ऊपर अगर हम चलें तो आप मान के चलिए कि 12 साल मैक्सिमम आप जो प्रीमियम देने का समय है वो चूज़ कर सकते हैं। अच्छा सर, इसमें भी मैच्योरिटी 5 साल के बाद ही मिलेगी? इसमें क्या होता है कि मैच्योरिटी 5 साल के बाद ही मिलेगी, पर यहाँ पे क्या होता है कि जिस समय आपका प्रीमियम देने का समय समाप्त होता है, उसके बाद का जो 5 साल है उसमें आप पैसे मनी बैक होते हैं। अच्छा, इसमें मनी बैक प्लान है सर? इसमें मनी बैक होता है, लेकिन वो आपका जो प्रीमियम देने का समय है जब वो समाप्त हो जाता है तो जो आखिर के 5 साल के समय होते हैं उसमें आपको ये भुगतान प्राप्त होता है। कितना सर, कितने % लगू? अगर मैं बात करूं, मेरे पास जो PDF अवेलेबल है, अगर हम 24,000 पे हम प्लान लेते हैं तो मान के चलिए कि जो हमें प्राप्ति होगी 39,000 रुपये हर महीने की? हर साल जो आखिरी के 5 साल होंगे उस दौरान आपको लगभग, अगर मैं इसका देख के बता रहा हूँ, 34,992 रुपये। अगर आप 24,000 का प्लान से शुरू करते हैं तो अगर आप 15 साल के लिए आप पैसा 10 साल देते हैं और 15 साल में आप भुगतान लेने की बात करते हैं तो 10 साल के बाद का जो 5 साल का समय है, 11, 12, 13, 14 और 15, ये इन सालों में आप 34,000, मोटा 35,000 रुपये के आसपास आपको ईयरली मनी बैक होगा और उसके बाद मैच्योरिटी की धनराशि आपको प्राप्त होगी। सर, इसमें मैच्योरिटी की जैसे धनराशि आपने पिछले प्लान में बताया था सेविंग सुरक्षा में कि 0.25% के लगभग मतलब वापस होगा, तो इसमें तो आपने मनी बैक भी बता दिया है। तो क्या मेरा जो मैच्योरिटी अमाउंट था उसी से ये मनी बैक वाला पैसा कट रहा है? मैच्योरिटी कितनी मिलेगी हमें सर? वहाँ पे आपको लगभग 1.25 गुना मैच्योरिटी मिल रही थी। यहाँ पे मैच्योरिटी चूँकि आपको मनी बैक मिल गया, किसी भी प्लान में आपने अगर मनी बैक लिया हुआ है तो मैच्योरिटी इफेक्ट करेगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो मैच्योरिटी आएगी वो 1,87,000 रुपये के आसपास आपको मैच्योरिटी मिलेगी। अगर आप ऐसे जोड़ें तो 35 को आप 5 से गुणा करें तो 70, लगभग 1,70,000 आपने इधर ले लिया। 35 गुना 70, 70 गुना 140 और एक 5वीं किस्त हो तो लगभग 170 के आसपास, 170 आपने इधर ले लिया, मनी बैक में ले लिया, और 187 आप उधर पा गए। तो इस तरह से ये प्लान चलता है। नहीं, जैसे 24,000 का प्लान है सर जी, 10 साल में मैंने 2,40,000 रुपये दिए जी, तो इसका मैच्योरिटी मतलब टोटल मैच्योरिटी 5 साल का ये मिला के और जो मेरा बचा अमाउंट होगा
जी। तो टोटल मैच्योरिटी मुझे कितनी मिलेगी? 1,87,000। 1,87,000 आपको ये मिल गया। और क्या बोलते हैं, जो टोटल जनरेट इनकम हुई वो 1,74,000 रुपये उधर आपको मिल गया। तो 1,74,000 और 1,70,000, ये लगभग आपका, तो ये तो 3.5 लाख के करीब हुआ, 3,50,60,000 के करीब। हाँ बिल्कुल। 2,40 हमने दिया जी। तो 10 साल के प्लान में मैंने 2,40 दिया, 3,70 मुझे मिल रहा है। 3,70 मिला, मैंने बताया ना लगभग। अगर 2,40 दिया तो 4,80 के आसपास होना चाहिए जी। 4,80 क्या मतलब, मान के चलिए कि 0.25% के आसपास आपको मिलना चाहिए। तो 4 के आसपास आपका होना चाहिए। तो आपका जो पैसा है, चूँकि आपने बीच में पैसा ले लिया, सेविंग सुरक्षा में क्या था कि बीच में आपने पैसा नहीं लिया था। जी। अब आप 5 साल पैसा ले रहे हैं, अगर वही पैसा कंपनी के पास होता तो कंपनी उससे अपना कारोबार करती, उसको आगे बढ़ाती। लेकिन वो आपने पैसा ले लिया तो उसका इफेक्ट तो पड़ना ही है, पड़ेगा ही आपके ऊपर। अच्छा सर, इसमें क्या है कि जैसे कि आपने मैच्योरिटी भी बता दी मुझे, प्रीमियम भी बता दिया कितना है, और क्या इस प्लान को कोई भी ले सकता है? हाउस वाइफ या बिजनेस वुमेन या बिजनेसमैन या सैलरी पर्सन, कोई भी ले सकता है। जितने भी इंश्योरेंस के प्रोडक्ट होते हैं बने तो जनता के लिए ही हैं जी। तो कोई भी ले सकता है। हाँ, फिर वही बात कि अगर कोई स्टूडेंट है या कोई हाउसवाइफ है जो अर्निंग मेंबर नहीं है तो उसको हम राइडर नहीं देंगे। राइडर चाहे वो वेवर ऑफ प्रीमियम हो, चाहे वो एक्सीडेंटल डेथ हो, चाहे वो एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी हो, वो हम आपको यहाँ पर नहीं देंगे। अगर इस चीज़ को हम चेक करना चाहें, हम आपको चेक करके बता भी रहे हैं, एक बार चेक भी कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, कोई भी राइडर यहाँ पर इस तरह का नहीं उपलब्ध हो रहा है। अच्छा सर, ये सुख समृद्धि प्लान के बारे में कोई ऐसा पॉइंट बताइए जिससे इस प्लान की क्या खासियत है, सुख समृद्धि प्लान की? इस प्लान की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा प्लान है कि बहुत ही नॉमिनल से शुरू हो जाता है। 2,000 रुपये मंथली की मैं बात करूं तो उसमें ये प्लान आपका स्टार्ट हो जा रहा है और लाइफ एश्योर्ड कवर हो रहा है और एक ठीक ठाक अमाउंट भी मिल रहा है। मनी बैक का भी ऑप्शन है, तो काफ़ी कुछ ये कवर कर रहा है। अगर आप मनी बैक न लें तो लगभग आप 1.25 के आसपास आपको फिर मिल जाएगा। अच्छा सर, जैसे इसमें है 24,000 से स्टार्टिंग है मंथली, तो एक्सीडेंट अगर हमारा मतलब डेथ होती है हमें, तो क्या इसका समय जो एक्सीडेंटल हमें मिलता है क्लेम, वो भी 10 गुना ही मिलेगा, 2.5 लाख ही मिलेगा? मैंने आपसे क्या कहा, मैंने भाई वो तो सम अश्योर्ड 10 गुना होता ही है। ये तो नियम ही है बीमा का कि जो आपने प्रीमियम दिया, साल भर में जितना आपने प्रीमियम दिया उसका सम अश्योर्ड हमेशा 10 गुना ही होता है। अच्छा। हाँ, एक्सीडेंटल डेथ का क्या आप पूछ रही हैं कि राइडर मिलेगा या एक्सीडेंटल डेथ के लाभ मिलेंगे? नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि यहाँ वो राइडर, मेन चीज लाभ कब मिलेगा? जब राइडर लगा हो। राइडर लगा नहीं है तो लाभ मिलेगा। अच्छा, इसमें राइडर नहीं ले सकते? इसमें राइडर आप नहीं ले सकते। अच्छा सर, ये सेविंग सुरक्षा और सुख समृद्धि के प्लान के बारे में आप बताइए, मतलब अगर बात करें, देखिए बेसिकली दोनों ही लो इनकम ग्रुप के प्लान हैं और इसमें दोनों में ही अपने कुछ फ़ायदे हैं। जो सेविंग सुरक्षा है उसमें मनी बैक नहीं है, यहाँ पे मनी बैक है, कुछ पैसे मिल जाते हैं। आप जो मनी बैक ईयरली ले रहे हैं मतलब समाप्त होने पर, तो वो आप ले सकते हैं। आप मंथली भी ले सकते हैं, 3,000 साढ़े 3,000 रुपये के आसपास आपको मंथली भी मिल सकता है। तो अगर आप कुछ इनकम चाहते हैं कि हमें कुछ इनकम होती रहे, तो वो सुविधा यहाँ आप सुख समृद्धि में ले लीजिए। अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे एक मुश्त अच्छा पैसा चाहिए, तो आपको सेविंग सुरक्षा लेनी चाहिए। अब मैं ये दोनों ही प्लान जो हमारे नए एजेंट होते हैं जिन्हें अपना कोड एक्टिव करना होता है, प्रायः ये उसको ज़्यादा सेल करते हैं, क्योंकि लो इनकम के होते हैं, जल्दी से उनका कोड एक्टिव हो जाता है। बाकी जो प्लान है वो भारी भरकम और बड़े प्रीमियम के प्लान होते हैं, जल्दी उनको उस स्तर के कस्टमर नहीं मिल पाते हैं। इसलिए एक तरह से एक्टिवेशन प्लान आप कह लीजिए
कि शुरुआत में छोटे अमाउंट से ही वो स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, छोटे शुरुआत कर सकते हैं। और लो इनकम ग्रुप के लोगों को अब 2000 रुपये मंथली, आप एक तरह से सोच लीजिए कि 2000 रुपये मंथली का ये प्लान आपको दिया गया है, आप ले सकते हैं। नहीं सर, चलिए ठीक है सर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आए और आपने ICICI प्रूडेंशियल के ये सुख समृद्धि प्लान के बारे में भी हम लोगों को जानकारी दी कि हमारे एजेंट कैसे अपना कोड एक्टिव कर सकें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। हम अपना वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और आते हैं नेक्स्ट प्लान लेके या नई जानकारी लेके, फिर से हम आपके सामने आते हैं। धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद।